नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय संयुक्त राष्ट्र के दौरे पर हैं और वहां वह अपने संबोधनों में चीन और पाकिस्तान पर तो निशाना साध ही रहे हैं, साथ ही विभिन्न देशों के नेताओं के साथ हो रही द्विपक्षीय मुलाकातों के दौरान भी आतंकवाद के प्रति चीन और पाकिस्तान के दोहरे रवैये को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अब विदेश मंत्री एस जयशंकर पर ही हमला बोल दिया है और आरोप लगाया है कि वह पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की तरह गलती कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को शायद भारतीय इतिहास और कूटनीति के कुछ अध्यायों पर दोबारा गौर करना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि दुर्भाग्य से जयशंकर वही गलती कर रहे हैं जो पूर्व रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने की थी। मनीष तिवारी ने कहा कि जब खतरा चीन से है तो वह पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मनीष तिवारी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ यूजरों ने लिखा है कि मनीष तिवारी ने एक तरह से चीन के प्रति नेहरू सरकार की गलत नीति को स्वीकार कर लिया है। कुछ ने यह भी लिखा है कि मनीष तिवारी भूल गए हैं कि चीन में भारत के राजदूत रह चुके जयशंकर शुरू से ही चीन को घेरने में कामयाब रहे हैं। जहां तक जयशंकर के पाकिस्तान पर हालिया हमलों की बात है तो मनीष तिवारी को यह पता होना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री पाकिस्तान की ओर से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने और पाकिस्तान की ओर से भारत पर आतंकवाद फैलाने के आरोप लगाने का जवाब दे रहे थे। इस दौरान जयशंकर ने जिस तरह पहले कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और उसके बाद भारत पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाने वाली पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार को जवाब दिया, वह काबिल तारीफ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है और पाकिस्तान को अपनी हरकतों में सुधार कर एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के बयान को भी दोहराया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि जो लोग अपने आंगन में सांप पालते हैं वह एक दिन उसे ही काट खाता है। I read the reports on what Minister Hina Rabbani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabbani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies which they do. बहरहाल मनीष तिवारी ने जो ट्वीट किया वह जल्दबाजी में किया गया लगता है, क्योंकि चीन से जुड़े मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री का बयान आ चुका है। गृह मंत्री भी इस मुद्दे पर मीडिया में बयान दे चुके हैं। सरकार चीन से निपटने की क्या कोशिशें कर रही है, जरूरी नहीं कि वह सब जानकारी सार्वजनिक की जाए। मनीष तिवारी खुद केंद्र में मंत्री रहे हैं और सरकार के कामकाज की प्रणाली को समझते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।